सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हम पाठ 3 म्याऊं म्याऊं कविता के शब्दार्थों और कुछ प्रश्नों को हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे सूझा, धीरे से, सचमुच, बहाना। इन शब्दों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। मीन्स आपको इन वर्ड से सेंटेंस बनाना है। यहाँ मैंने जो वाक्य बनाए हैं आप इसके अलावा खुद से भी कोई भी वाक्य बना सकते हैं। देखिए पहला शब्द है सूझा। इसका अर्थ मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। मीन्स ध्यान में आना। वाक्य है माँ की डांट से बचने का उसे एक उपाय सूझा। अगला शब्द है धीरे से। श्याम धीरे से कमरे में आया। अगला शब्द है सचमुच। वाक्य मुझे सचमुच गाना नहीं आता। अगला शब्द है बहाना। इसका अर्थ भी पता है आपको। बहाना मीन्स बुद्धू बनाना। तो वाक्य देखिए, मैं स्कूल ना जाने का कोई बहाना सोचने लगा। नोक। चुईया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। प्रश्न है किन किन चीज़ों की नोक होती है, लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। तो बच्चों यहाँ मैंने उत्तर में कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं। आपको इनके अलावा कोई और चीज़ याद आती है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने किन किन चीज़ों के नाम लिखे हैं। विद्यार्थी नीचे दी गई वस्तुओं का चित्र स्वयं बनाएंगे। आपको इनका चित्र खुद ही बनाना है, ठीक है। मैंने वस्तुओं के नाम लिख दिए, आपको चित्र बनाना है, ठीक है। तो पहला देखो, पहली वस्तु है कलम। कलम मीन्स पेन। सुई निडल, चाकू, पेंसिल, मेज, तीर, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं इनकी सबकी नोक होती है। चूंटी। प्रश्न 8। बेटा ये जो फर्स्ट वर्ड है चूंटी मिसप्रिंट है, यहाँ पे चूंटी लिखा है, ठीक है। इसको ठीक कर लेना। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। यहाँ भी मैंने कुछ काम लिखे हैं, आपको इनके अलावा कुछ आते हैं याद तो आप लिख सकते हैं। तो देखिए अंगूठे और उंगली की सहायता से क्या क्या किया जाता है। चुटकी बजाना, लिखना, माला पिरोना और कैरम बोर्ड खेलना, ठीक है। शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। यहाँ पहला वाक्य अलग तरीके से लिखा है और नीचे वाला वाक्य उसके शब्दों को आगे पीछे करके लिखा गया है। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे। मुझको एक बहाना सूझा। तो एक बात को हमने देखो दो तरीक़ों से बता दिया कि हम एक चीज़ को हम कैसे कैसे अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। नीचे लिखी बातों को दो तरीक़ों से लिखो। तो पहली बात है खड़ी गाय थी चौराहे पर, ठीक है। अगली बात है घुस गया शेर जंगल में। तो इन दोनों बातों को आपको दो तरीक़ों से और लिखना है। तो मैंने देखो कैसे लिखा है। पहला था कि खड़ी गाय थी चौराहे पर। तो यहाँ हम कह सकते हैं गाय खड़ी थी चौराहे पर या फिर चौराहे पर गाय खड़ी थी, ठीक है। ऐसे ही घुस गया शेर जंगल में, जंगल में शेर घुस गया या फिर शेर घुस गया जंगल में, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो के साथ ये कविता आपकी समाप्त होती है। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।